हर हर महादेव। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। इस जन्म में वैरागी बनिएगा, दुष्टी ना बनिएगा। वैरागी बनेंगे तभी तो काया सुधर जाएगी और मन का हाल साल है जो उसको मिटाना पड़ेगा। अगर कोई भी सिद्धि चाहिए, कोई भी शक्तियाँ चाहिए, कोई भी विचार है उनका विलुप्त करना चाहिए, तो वो कैसे किया जाए? अब साधनाएं भी बहुत होती हैं, भक्तियाँ भी बहुत होती हैं, शक्तियाँ भी बहुत होती हैं, मंत्र भी बहुत होते हैं जिनको करने वाला चाहिए। तो उनको करने के लिए अपनी काया है उसको वैरागी बनाया जाता है। जब तक वैरागी नहीं बनते हैं तब तक उस रास्ते में कांटे ही कांटे आते हैं। कोई सा भी मंत्र जप कीजिएगा, किसी भी भगवान की आप भक्ति कीजिएगा, किसी भी शक्ति की आप साधना कीजिएगा, आपको वैरागी तो बनना ही पड़ेगा। तभी तो आपको सिद्धि मिलेगी। कैसे मिलेगी? सिद्धियाँ ऐसे ही थोड़ी मिलती है कि आपने मंत्र जप कर लिया, माला के मण के हैं उनको गिन लिया और आपको सिद्धि मिल गई। ऐसे नहीं मिलेगी। आपको वैरागी बनना पड़ेगा। वैरागी इस शब्द का आपको पूर्ण रूप से अर्थ समझना पड़ेगा। वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कई सारे वीडियोज में, बस वही एक आज नए स्वरूप में आपको बता देते हैं। वैरागी काया वो होती है जो किसी संसल मन को रोक कर किसी एक रास्ते पर चलाया जाता है। मान लीजिए उम्र के कई सारे अनुभव हैं, लेकिन फिर भी आपका चित्त है, मन है, वो संसल है। अब उसको रोके कैसे? तो उसको रोकना पड़ेगा। जब वो मन रुकना शुरू हो जाएगा और आपकी भक्ति चल रही है, मान लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आपका जो मन है वो रुकने के बाद में एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आपका चिंतन है हमेशा सोते बैठते उठते जागते फिरते जब भी है आपका रटन उसी प्रक्रिया में लगा हुआ है। जो आप जप कर रहे हैं, जो आप शक्ति का साधना कर रहे हैं, जो आपका मन जिसमें लगा हुआ है, वो क्या है? वो वैराग्य, यानी आपने दूसरी जो भी प्रकृति की या सांसारिक गतिविधियां हैं उसको त्याग कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। आपकी भावना पूर्ण रूप से उसमें लग गई है, वो एक वैरागी है। यही तो एक विशेष होता है वैराग्य भावना का, वैराग्य काया का। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मन होता है वो संसल होता है, लेकिन अगर आप मन के मते चलते हैं यानी मन की भावना के अनुसार चलते हैं तो वो रास्ता हमेशा असफल होता है। मन तो बहुत कुछ उछल कूद करता है। आज वो साधना कर देते, आज यक्षिणी कर देते, कल चिन्नाथ कर देते, परसों बेताल कर देते, दूसरी रोज कर्ण पिशाचनी कर देते, उसके बाद शिव साधना कर देते, कभी गायत्री साधना कर देते, कभी यक्षिणी साधना कर देते। ये होता है मन में। जब उसका क्या है, संसल भावनाएं होती है, जब तक सिद्धि नहीं मिलती है तब तक उनका मन ऐसे ही करता रहता है और जीवन यानी पूरी उम्र वो ऐसे ही विचारों में, 5 दिन उसमें खराब किए, 8 दिन उसमें किए, 3 दिन उसमें किए, ऐसे करते करते अगर सबकी गिनती लगा दी जाए तो समझ लीजिए 6 महीने आपके खराब हो गए। और अगर वही 6 महीने आपने किसी एक साधना में दिए होते तो वो शक्ति है सिद्ध हो गई होती, उसकी भक्ति आपको है, उसकी भक्ति की शक्ति आपको मिल गई होती। लेकिन आपका मन तो भटका है, आज उसके द्वार पर, कल उसके द्वार पर, परसों उसके द्वार पर। बस आपने एक जगह तो आश्रम बनाया नहीं, आप तो भटके हुए हैं। यही तो एक जीवन का रहस्य है, साधनाओं का रहस्य है, साधनाओं का मूल्य है कि उनको समझे कैसे, उनको आगे कैसे बढ़ाए,
उनमें शक्तियों की सिद्धि कैसे करें। ये एक छोटा सा कार्य है, आप अगर इनको करते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ पालेगा इंसान। 6 महीने भी अगर कोई इंसान अगर सही ढंग से किसी साधना में मेहनत करता है तो उसको पूर्ण सिद्धि भी मिल जाती है, उसका प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है और वो एक शक्तिशाली बलशाली इंसान भी बन सकता है। आज के समय में हर इंसान का मन चंचल है। बहुत से लोगों का यही होता है कि आज उस किसी भगत के पास, साधु के पास में गए, किसी गुरु के पास में गए, उन्होंने कुछ दिया, देखेंगे 10-15 दिन कुछ हुआ नहीं, चलो यार उससे कुछ नहीं हुआ, किसी और को पकड़ लिए, और वो 10-15 दिन उसके साथ में ख़राब किए। अब दूसरे को खोजने के लिए और महीना लगा दिया, फिर वापस उसके साथ में 10-15 दिन और किए। ऐसे करते करते साल भर में अगर आप 3-4 देखते हैं तो आपके 5-6 महीने तो ख़राब हो जाते हैं, 8-10 महीने भी, और कभी कभी सालों भी ख़राब हो जाते हैं। और वही समय है जो किसी एक ही जगह पर अगर दे दिया जाए तो हो सकता है कि आपको दूसरी जगह कहीं भटकने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये भी तो हो सकता है। अब वैरागी जीवन में तो ये होता है कि वैरागी जीवन तो एक माना जाता है कि भगवान की भक्ति की जाती है, ईश्वर की भक्ति की जाती है। लेकिन वैरागी जीवन आप भक्ति किसी की भी कीजिएगा, जब तक आपका मन ही पूर्ण रूप से नहीं है तो आप वैरागी नहीं बन सकते ना। आपका एक मोह भंग होना चाहिए सांसारिक जीवन से। जब तक मोह भंग नहीं होता है तब तक इंसान का मन भटकता है और वो एक भटका हुआ ही माना जाता है, और उसके जीवन के जितने भी पहलू होते हैं, जितनी भी जीवन का समय होता है, वो ऐसे ही गुजरता चला जाता है। और जब समय ही गुजर जाता है तो उसका बुढ़ापा आ जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर वो अगले जन्म में उसके कुछ वर्तमान का जीवन जो गुजरा है वो पूर्व जन्म यानी पास्ट लाइफ माना जाएगा। और जब वो अगले जन्म में भी मान लीजिए कुछ ऐसा ही होगा तो उसके मिले जुले लक्षण भी उसके साथ में होते हैं। आपने सुना होगा कि पास्ट लाइफ होती है ना लोगों की, तो उसका कुछ न कुछ अगले जन्म से जुड़ा हुआ होता अनिवार्य है। चाहे उसके लिए मैं हूँ, आप हो, जो कोई भी है, हमारा कुछ न कुछ तो ज़रूर है कि पिछले जन्म से हम इस जन्म में कुछ न कुछ जोड़े हुए हैं, संजोए हुए हैं। कुछ न कुछ तो ज़रूर टॉपिक होता है। ऐसे नहीं होता है कि कुछ भी पिछले जन्म का नहीं है और एक बिल्कुल नया सवेरा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक अध्याय होता है, यानी वर्तमान जीवन अपना एक अध्याय चल रहा है। ऐसे अध्याय न जाने पिछले कई जन्मों में कई अध्याय चले गए, कितना पता है अपने को, कोई पता नहीं है। अभी चल रहा है वो भी एक अध्याय चल रहा है, एक किताब का अध्याय चल रहा है, एक पार्ट चल रहा है। अब ये पार्ट पूरा हो जाएगा तो नया पार्ट कब शुरू होगा, किस प्रकार की कहानी होगी, घोड़े की, गधे की, किसकी होगी, इंसान की, जानवर की, किसकी होगी, किसको पता है, कुछ पता नहीं है ना। तो ये एक क्रम पर भी निर्भर करता है कि इस जन्म की कुछ गलतियां होती हैं वो अगले जन्म में उस इंसान के साथ में अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। अब वो क्या है, अच्छाई है तो अच्छाई की तरीके से लाइफ मिलेगी, बुराई है तो बुराई के अनुसार कुछ न कुछ जुड़ा हुआ होता है। आप कभी पूर्व जन्म के बारे में दिखाइएगा और उसके बारे में आप एक महसूस कीजिएगा। आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे ही ऑफिस खुले हुए हैं जहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है और वो उसको सम्मोहित करके, हिप्नोटिज्म करके उसको पिछले जन्म में भेजते हैं और वहाँ से उसके बारे में उसको सभी आंतरिक तौर पर सब कुछ दिखता है और वो कुछ बातें बताते हैं और वो उससे जीवन से रिलेटेड भी होते हैं। कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पर आप जाके कुछ अनुभव ले सकते हैं। कई सारे दिखाते हैं जहाँ पर उनके कुछ
कोर्सेज भी होते हैं, कुछ फीस वगैरह भी होती है। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 भी लेता है और कोई ज़्यादा भी लेता है। ये अपने अपने सेंटर्स पे, लेकिन उनका प्रभाव होता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रभाव नहीं होता है। तो आपको साधना करनी है, जीवन को, इस जीवन को पार करना है कि एक भविष्य सुधारना है, यानी आने वाला समय, आने वाला जीवन या मृत्यु के बाद में। तो एक बैरागी बनना पड़ेगा और उस काया को पलट करना पड़ेगा। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। सभी को ओम नमः शिवाय।